सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है कि क्षत्रिय होने के नाते अपने स्वधर्म का तुम्हें आचरण करना चाहिए और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर के और कोई स्वधर्म का आचरण नहीं है। अतः तुम्हें अपने स्वधर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्वधर्म का प्रयोग किया है। इसको सहज धर्म भी कह सकते हैं, स्वभावजन्य धर्म भी कह सकते हैं। तो यह स्वधर्म क्या है? स्व जो है आत्मा के लिए प्रयोग होता है। तो आत्मा का जो धर्म है यहाँ पर उसका अर्थ है। तो उस आत्मा के धर्म को धारण करना, यानी कैसे आत्म साक्षात्कार हो उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए संघर्षरत रहना ही योग शास्त्र का जो धर्म युद्ध है वह उसका अर्थ है। यानी एक जो क्षत्रिय कौन है? छत शब्द का अर्थ होता है क्षति पहुंचाने वाला और त्र का अर्थ होता है त्राण करने वाला। यानी क्षति से जो त्राण करता है वह क्षत्रिय है। तो इस तरह से सुरक्षा पहुंचाना जो है क्षत्रियता का कार्य है। तो योग मार्ग में सुरक्षा किस चीज़ से पहुंच सकती है, कैसे पहुंच सकती है? तो जितने भी हमारे राग द्वेष हैं, मोह हैं, काम क्रोध हैं, लोभ हैं, इन सब का विध्वंस कर देना, इन सबको काट के फेंक देना, यहाँ तक कि हिंसा को भी काट के फेंक देना। तो हिंसा की भी जो हिंसा कर दे वह क्षत्रिय है, वास्तविक क्षत्रिय है। यह योग शास्त्र है और इस योग शास्त्र का क्षत्रिय। और यहाँ जो वर्ण की व्यवस्था है तो स्वभावजन्य है। यह जो समाज में जो बिरादरीवाद है, जातिवाद है, उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि शूद्र वह है जो अभी नया नया है, सीख रहा है, अभी उसका ध्यान साधना में मन इतना नहीं लगता, वो शूद्र है। वैश्य वह है जो कि संग्रह अब करना शुरू कर दिया सद्गुणों का। क्षत्रिय वह है जो कि सारे दुर्गुणों को काट के फेंक रहा है। और ब्राह्मण वह है जो कि ऐसा करने में सफल हो गया और सतोगुण में स्थित हो गया। फिर जो है गुणातीत हो जाना, वह जो है परम योग की अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर यह जो स्वधर्म है उसका यह योग शास्त्र का अर्थ है। और उसके लिए तो यह जो कर्म भूमि है वही उसका कुरुक्षेत्र है। कुरु अर्थात कर्म, क्षेत्र, स्थान,
तो कर्म का जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र है और इसमें क्षत्रिय युद्ध कर रहा है। यानी जो घात प्रतिघात है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष का, पिसुन का यानी चुगली का, इन सब का जो विध्वंस कर देता है वो क्षत्रिय है। और इस स्तर पर जब मनोभावों के स्तर पर जब इस तरह विध्वंस होता है तो उसका समाज में भी उसका प्रभाव आता है और फिर वह समाज में सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करता है, उसको स्थापित करता है। और सत्य और न्याय की स्थापना के लिए फिर उसको समाज के जो अनैतिक तत्व हैं, अधार्मिक तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं, उससे भी युद्ध करना पड़ता है। तो वह मनोभाव का युद्ध वो फैल करके इस समाज में भी आ जाता है, वो बाहर भी निकलता है। कर्म जो बाहर निकलता है, कर्म तो सिर्फ मानसिक स्तर पर ही नहीं होगा, कर्म जब भी होगा तो मानसिक स्तर के बाद फिर वो समाज में भी आएगा, बाहर भी आएगा। तो बाहर भी एक कुरुक्षेत्र तैयार हो जाएगा। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, भगवान उसको युद्ध पैन लगाना चाहते हैं। तो बहुत लोग का ऐसा सोचना है कि तब तो अगर सब लोग को युद्ध में लगा दिया जाएगा और उसकी प्रेरणा दी जाएगी तो समाज में हिंसा हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो ये कैसा रहेगा। तो हमारा यह कहना है और शास्त्र का भी यह मत है कि यदि सैनिकों को हटा दिया जाए, यदि समाज के जो रक्षक हैं इनकी शक्ति को निरस्त कर दिया जाए तो शक्ति तो निरस्त नहीं होगी। तो जो उपद्रवी शक्तियां हैं, लूटपाट करने वाली शक्तियां हैं, डकैतों और चोरों की और चंडालों और गुंडों की जो शक्तियां हैं ये बहुत बढ़ जाएंगी और ये तबाह कर देंगी। हर जगह व्यभिचार, डाका चोरी, लूट मार, कत्लेआम, बलात्कार, छीना झपटी, ये सब शुरू हो जाएंगे। समाज नहीं रह पाएगा, त्रस्त हो जाएगा। मनुष्य समाज का ऐसा पतन होगा कि फिर एक एक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और फिर जो उसमें से गिरोह बना करके थोड़ा सा बड़ा ग्रुप बना लेगा वो सब पर हावी हो जाएगा। फिर अराजकता का शासन हो जाएगा और समाज की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, जिसके तहत एक निर्बल भी जी लेता है, जिसके तहत एक जो सज्जन व्यक्ति है वह जी लेता है, वह ध्यान साधना कर लेता है, वह नहीं कर पाएगा। तो जो आज जो ध्यानी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सैनिक रक्षक हैं। आज जो लोग घरों में सो रहे हैं चैन से, वो इसीलिए क्योंकि सैनिक रक्षक हैं। इसीलिए सेना की इस भूमिका को, क्षत्रियत्व की इस भूमिका को समाज नज़रअंदाज नहीं कर सकता। समाज उनके बल पर ही जीता है, चैन से, सुख से। आज जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, या साधना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र को आप ले लें, वे सब उन्हीं के बल पर है। अन्यथा गुड्डों, माफियाओं, अराजकताओं, आतंकवादियों, इनका शासन होता और क्या ही भयावह शासन होता। जिसका चाहते गर्दन उतार देते, जिसको चाहते लूट लेते, जिसके साथ चाहते बलात्कार करते और जब तक चाहते बलात्कार करते। जितने लोग चाहते उतने लोग बलात्कार करते। कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं होता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए ऐसी शक्तियों के विरुद्ध में एक सुव्यवस्थित शक्ति का खड़ा होना बहुत ही जरूरी है और वह सुव्यवस्थित शक्ति क्षत्रिय की है। इसलिए क्षत्रिय जो युद्ध करता है तो ऐसे आतताइयों से युद्ध करता है और ऐसी शक्तियों को दबा देता है। जो नक्सलवादी शक्तियां हैं, जो तानाशाही शक्तियां हैं, जो हिटलर शाही शक्तियां हैं, तो ये आतंकवादी शक्तियों को दबा दिया जाता है। तब सुव्यवस्थित धर्म व्यवस्था होती है। इसलिए
यह एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में यह कर्तव्य है, क्षत्रिय का विशेष कर्तव्य है। और उसमें भी जो पारंगत है, जो उसमें भी जो महारथी है, जो परम वीर है, उसका और भी विशेष कर्तव्य है कि वह ऐसी शक्तियों से बिल्कुल सामना करे, सामने आकर के सामना करे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर के तुम्हारा स्वधर्म कुछ नहीं है, क्योंकि वह सहज धर्म है। तुम्हारी ये सहज प्रवृत्ति है कि अपने सामने तुम दुराचार, अत्याचार, कदाचार नहीं देख सकते हो। तुम्हारा यह धर्म है, तुम्हारा यह स्वभाव है कि तुम उस चीज़ के लिए तैयार खड़े हो, उसका प्रतिकार करने के लिए ऐसी शक्तियों का तुम तैयार रहते हो हर समय, और रहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो यह जो आध्यात्मिक अर्थ है किस तरह से भौतिक अर्थ में परिवर्तित होता है, मनोभाव जो है किस तरह से देहाभाव में आता है और ज़मीन पर उतरता है, धरातल पर आता है और समाज की व्यावहारिक ज़िंदगी से उसका पाला पड़ता है। तो धर्म जो है यह कोरा सिर्फ अर्थ ज्ञान नहीं है, धर्म व्यावहारिक ज्ञान है। इसका व्यावहारिक प्रयोग होना चाहिए और इसका व्यावहारिक प्रयोग यही है कि युद्ध तो करना ही होगा बुरी शक्तियों के खिलाफ में, तभी हम मानवता को बचा सकते हैं, अन्यथा बच नहीं सकता। तो यही भगवान संदेश दे रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए इससे बढ़िया और कोई भी कर्म नहीं है और तुम्हें इससे थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए। और इसी से ही और हर एक का चूँकि साधना स्थान अलग है। एक क्षत्रिय का साधना स्थान तो वह है जो अपने भीतर चल रहे द्वंद्वों को वो काट फेंकता है और युद्ध के मैदान में भी वह उसी तरह से जो ऐसी बुरी शक्तियां हैं इनको काट फेंकता है। उसका साधना वही है और उसी से उसकी मुक्ति है, उसी से वो स्वर्ग पाएगा, यानी स्वयं में जाएगा, आत्मा में जाएगा और उसी से वह मुक्त भी होगा। तो उसका निर्वाण का पथ यही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है किसी कुटिया में बैठे या किसी गुफा में बैठे या जंगल में बैठे या मंदिर में बैठ के तपस्या करे। कोई सेवा कर करके भी मुक्त हो सकता है, कोई सद्गुणों का संचार और प्रसार करके भी मुक्त हो सकता है और कोई बुरी शक्तियों को तबाह करके भी मुक्त हो सकता है। तो अलग अलग जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वो आचरण करे, व्यवहार करे, विचार रखे, भाव रखे और वह मुक्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मुक्ति का रास्ता यही है, तुम्हारे लिए यही स्वधर्म है और इससे तुम थोड़ा भी टस से मस मत हो। यही तुम्हारे लिए श्रेय का साधन है, यही कल्याण का साधन है। युद्धात् श्रेयो, यही तुम्हारे लिए श्रेय का साधन है, यही कल्याण है। और इसके अलावा क्षत्रिय का और कहीं कोई पथ नहीं है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। और ये हर एक को अपने विवेक से अपने स्वधर्म पालन करना है। हम में से हर एक को अपने विवेक से चुनना पड़ता है। और यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि छात्र धर्म, तो ये छात्र धर्म जो है यहाँ एक उपलक्षण के रूप में है। यहाँ पर उन्होंने सभी वर्णों के लोगों के लिए कहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ क्षत्रिय के लिए कहा है, यानी सभी धर्म के जो लोग हैं, आचरण करने वाले हैं, तो उनको कहा है कि ब्राह्मण के लिए क्या होगा, वैश्य के लिए क्या होगा और शूद्र के लिए क्या होगा, यानी सेवा करने वालों के लिए क्या होगा, जिस तरह की सेवा कर रहे हैं। तो वे अपने अपने साधना पथ पर, कर्म पथ पर रह करके मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय धर्म से यही नहीं समझना चाहिए, यह क्षत्रिय के लिए ही सिर्फ प्रयोग हुआ है। उनको विशेषता से इंगित किया गया है, लेकिन सामान्यता से सबको इंगित किया गया है। यही भगवान का यहाँ पर संदेश है।